हेलो वेलकम इन डियर साइंस। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस क्लास 8th का जो चैप्टर नंबर 12 है यानी कि फ्रिक्शन, इसके ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पे हैं जैसे कि इंस्टा एंड फेसबुक तो आप डियर साइंस को फॉलो कर सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है। और अगर आप मैथ्स की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आपको विजिट करना है के स्टडी पे। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप विजिट करो हिंदी मीडियम अकेडमी, यहाँ पे आपको मैथ्स एंड साइंस की वीडियोज़ हिंदी मीडियम में मिल जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं अब पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोला गया फ्रिक्शन इज ए, आपके पास चार ऑप्शन है। पहला नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स, तीसरा मैग्नेटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसमें से फ्रिक्शन कौन सा है? फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। बिना कॉन्टैक्ट के फ्रिक्शन नहीं लगता। तो पहली बात आपको याद रखनी है, जब भी पूछा जाए फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट तो आपको हमेशा टिक लगाना है कॉन्टैक्ट फोर्स पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है whenever the surfaces in contact tend to move with respect to each other, the force of friction comes into play। आपके पास ऑप्शन है only if objects are solid, only if one of the two object is liquid, only if one of the two object is gaseous, या फिर irrespective of whether the objects are solid, liquid या फिर गैस। मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब लगता है, ठीक है। क्या ऑब्जेक्ट सॉलिड होने चाहिए या फिर उनमें से कोई एक लिक्विड होना चाहिए या फिर उनमें से कोई एक गैस होना चाहिए, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस स्टेट में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दी ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, ठीक है ना। इस स्टेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा। हाँ, वो कम ज़्यादा हो सकता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। आपके पास चार ऑप्शन हैं, ऑयल, ग्रीस, पाउडर या फिर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यार, फ्रिक्शन चाहे आप ऑयल का यूज़ करो, ग्रीस का या पाउडर का, अलग अलग जगह पे हम अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी यूज़ करो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे ऑल ऑफ दीज। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है फ्रिक्शन इज, और आपके पास ऑप्शन है फॉर, फ्रेंड, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो बहुत अच्छे से डिस्कस किया था यार, फ्रिक्शन दोस्त भी है दुश्मन भी है ना, दोनों की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस लीस्ट फ्रिक्शन। सबसे कम फ्रिक्शन इनमें से कौन प्रोड्यूस करेगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन सबसे कम होगा, या रोलिंग, या फिर स्टैटिक, या फिर नन ऑफ अबव। तो जाहिर सी बात है रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया फ्रिक्शन ऑलवेज। फ्रिक्शन ऑलवेज, ऑप्शन ए अपोजेज द मोशन, ऑप्शन बी हेल्प्स द मोशन, ऑप्शन सी बोथ या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको याद रखना है फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनमें से किस पे डिपेंड करता है, हमें ये बताना है। पहला है स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, दूसरा है रफनेस ऑफ सरफेस, तीसरा है शेप ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर ऑल ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ अबव, ठीक है। इनमें से सब पे ही डिपेंड करता है। चलिए अगला क्या है फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड इज कॉल्ड, ठीक है। यानी कि फ्लूइड के कारण लगने वाले फ्रिक्शन को हम इनमें से क्या बोलते हैं? तो सही उत्तर है ड्रैग, ठीक है। हम क्या बोलते हैं? ड्रैग। अगला क्वेश्चन है स्मूथ सरफेस हैज। स्मूथ सरफेस हैज, ठीक है। इनमें से क्या लगेगा? जाहिर सी बात है स्मूथ सरफेस हैज लेस फ्रिक्शन। जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा उतना कम फ्रिक्शन होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है स्प्रिंग बैलेंस इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग डैश एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो स्प्रिंग बैलेंस का यूज इनमें से क्या मापने के लिए किया जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? फोर्स,